Now, last concept of standard costing is sales variances. Which variances? Sales variances, right? Now, sales once again depends on period. मतलब इसमें भी कोई आउटपुट होता नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बनाना नहीं होता है। जो स्टैंडर्ड दिया है, जो एक्चुअल दिया है, डायरेक्टली कंपैरिजन स्टार्ट करो। ओके, नाउ एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, वी ऑल नो दैट सेल्स जो है इट इज़ इनकम, है ना। और पूरे चैप्टर में हम लोगों ने जो भी वेरिएंसेस पढ़े, सबके सब वेरिएंसेस कॉस्ट के थे। तो उसमें हम लोग क्या बोलते थे, अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो एडवर्स, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो फेवरेबल, राइट। लेकिन अब इन सेल्स वेरिएंसेस हम क्या करेंगे, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो इट बिकम्स एडवर्स, और अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो इट बिकम्स फेवरेबल। क्लियर? पूरा का पूरा फॉर्मूला डिक्टो सेम है जो हम लोग ने मटेरियल में, लेबर में किया था, डिक्टो सेम। लेट्स सी कैसे करना है। सबसे टॉप में आएगा सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस। अब तक हम लोग क्या बोलते थे, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। सिमिलरली अब क्या आएगा, सेल्स वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है कीमत। ओके, उसके अंदर दो चीज़ है, फटाफट बताओ कौन कौन सा दो चीज़ है। वेरी गुड, एक है प्राइस और दूसरा है उसका क्वांटिटी। तो क्या आएगा फॉर्मूला बताओ, सेल्स प्राइस वेरिएंस। अच्छा, याद रखना यहाँ पे सेल्स रेट वेरिएंस मत बोलना। सेल्स रेट, रेट थोड़ा सा रॉन्ग वर्ड लगता है क्योंकि हम लोग बेचते हैं, तो जो भी प्राइस पे हम लोग बेचते हैं इट इज नोन एज सेलिंग प्राइस एंड नॉट रेट, है ना। ओके, देन नेक्स्ट इज सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, मतलब वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, है ना। नाउ अगेन ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वही अपना सेल्स मिक्स वेरिएंस और दूसरा क्या था याद है, यील्ड। यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। यहां पे हम लोग यील्ड को क्या नाम से बोलेंगे, सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। क्लियर? चलो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, इसका ज़रा हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं कैसे आएगा। ओके, चलो लेट्स सी द फॉर्मूलाज। सेल्स वैल्यू वेरिएंस, है ना। सो याद है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला बताओ, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, राइट। तो यहां पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। स्टैंडर्ड सेल्स लेट अस अज्यूम 10 रुपीज, एक्चुअल सेल्स 12 रुपीज, आंसर आएगा -2। फटाफट बताओ -2 फेवरेबल है कि एडवर्स। मैंने सोचा था 10 रुपए का सेल होगा और हुआ 12 रुपए का, 2 रुपए का सेल्स ज्यादा हुआ है, तो बोलो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। इट्स गुड। इसका मतलब अगर वो -2 है तो इट बिकम्स 2 फेवरेबल। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है
अगर आंसर नेगेटिव है तो वो फेवरेबल आएगा, अगर आंसर पॉजिटिव है तो दैट बिकम्स एडवर्स। क्लियर? चलो, प्राइस, प्राइस का फॉर्मूला बताओ फटाफट। प्राइस का फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू, बाहर क्वांटिटी आएगा, दैट विल बिकम एक्चुअल क्वांटिटी। चलो फटाफट मेरे को इसका फॉर्मूला बताओ। वॉल्यूम फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, रेट बोले तो प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। देन मिक्स, फटाफट मुझे बताओ मिक्स में मिक्स आ गई, तो फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल सेल्स, जो भी तुम लोगों ने एक्चुअल में सेल्स किया है उसका स्टैंडर्ड वाला मिक्स, मतलब स्टैंडर्ड वाला रेशियो। ओके, स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल सेल्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और मिक्स में मिक्स आगे तो यहाँ पे मिक्स पीछे आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये हो गया अपना फॉर्मूलाज सब सेल्स वेरिएंसेस का। इन ऑल टोटल कितने फॉर्मूलाज हैं? 5 फॉर्मूला, राइट। सबके सब फॉर्मूलाज लेबर और मटेरियल के जैसे ही हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करने के लिए तुम्हारा आउटपुट सेम नहीं होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? पीरियड। क्या सेम होना चाहिए? पीरियड। ओके, लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन रिगार्डिंग सेल्स वेरिएंसेस। सिर्फ तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए एक सम में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, बट इट इज़ वेरी वेरी इजी। रेस्ट ऑफ द सम्स यू कैन डू इट ऑन योर ओन। मैं होमवर्क तुम लोगों को बता दूंगा, दैट सम यू हैव टू डू एज होमवर्क। ओके, नाउ लेट्स सी। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46। ओके, S Limited budgets to sell in a quarter ending 31st March 2019 कितना प्रोडक्ट P का कितना यूनिट्स है? 500, प्रोडक्ट Q का है 400, प्रोडक्ट R का है 100 एंड द रेट इज सेलिंग प्राइस इज 30, 20 एंड 50। ड्यूरिंग द क्वार्टर एक्चुअल सेल्स, ऊपर का क्या था? बजट था, बजट मीन्स व्हाट? स्टैंडर्ड। और यहाँ पे क्या था? एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स P, Q एंड R 400, 500 एंड 50 and the selling price is 40, 10 and 40. You are required to determine the following sales variance. कौन कौन सा है? सेल्स वैल्यू, सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स मिक्स एंड सेल्स व्हाट? सब वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, कितने मार्क के लिए है ये? सिर्फ 6 मार्क्स, राइट। तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसीलिए 8 to 10 मार्क्स के लिए नहीं पूछते एग्जाम में, बट 6 मार्क्स भी बोनस है। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। चलो, सबसे पहले आएगा स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ओके, मैंने यहाँ पे रेट लिखने के लिए लिखा है, बट एक्चुअली दैट रेट इटसेल्फ मीन्स व्हाट? प्राइस। रेट का मतलब क्या? प्राइस। प्राइस मीन्स व्हाट? द सेलिंग प्राइस। कितने प्रोडक्ट है अपने पास? P, Q एंड R। P, Q एंड व्हाट? R। स्टैंडर्ड में क्वांटिटी कितना बोला है? 500, 400 एंड 100। 500, 400 एंड 100। और इज द सेलिंग प्राइस? 30, 20 एंड 50। एक्चुअल का हम लोग बात करें तो 400, 500 एंड 50। प्राइस का बात करें तो इट इज 40, 10 एंड 40। ओके, अगर हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करें तो व्हाट विल बी द अमाउंट?
500 into 30, that comes to 15,000. 400 into 20, that comes to 8,000. And 100 into 550, that gives you 5,000. and दोनों का टोटल कर ले तो it becomes 28,000. Okay, similarly 4 4s are 16, 16,000. This is 5,000 and 5 4s are 20, gives you 2,000. Total it becomes 23,000. Okay, अगर हम लोग यूनिट्स का बात करें तो फटाफट मुझे बताओ व्हाट इज माय टोटल यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड. दैट इज 1000 and this is 950. ओके, चलो आगे फॉर्मूलेज में काम आएगा ये चीज़, वो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं. एक आएगा स्टैंडर्ड, दूसरा क्या आएगा बोलो फटाफट. स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल सेल्स. स्टैंडर्ड मिक्स फॉर actual sales, P, Q and R. What is my standard? 500, 400, 100 and total 1000. अगर मैं एक्चुअल सेल्स का बात करूं तो एक्चुअल सेल्स का यूनिट्स इज 950. फटाफट मुझे बताओ किसका ब्रेकअप नहीं मालूम 950 का, किसका ब्रेकअप मालूम है 1000 का. तो कैसे करोगे कैलकुलेशन बताओ फटाफट. 950 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 500 इज इक्वल टू कम्स टू 475. 400 इज इक्वल्स टू कम्स टू 380. 100 इज इक्वल टू कम्स टू 95. ओके, नाउ अब यही चीज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. ओके, चलो आई होप यू आर एबल टू सी दिस. ओके, कौन कौन सा वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे बताओ फटाफट. सबसे पहला फर्स्ट सेल्स वैल्यू वेरिएंस. सेल्स वैल्यू वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, P, Q and R. What is my standard sales? 15,000 minus actual sales 16,000. 1,000 नेगेटिव. फटाफट मुझे बताओ नेगेटिव का मतलब फेवरेबल कि एडवर्स. पहले क्या होता था नेगेटिव मतलब एडवर्स, लेकिन अब ये सेल्स है, सेल्स मीन्स इनकम, तो इसी नेगेटिव को हम लोग क्या नाम बोलेंगे फेवरेबल. वेरी गुड. देन अगर मैं क्वांटिटी का ये क्यू का बात करूँ तो स्टैंडर्ड सेल्स इज 8,000 माइनस 5,000. आंसर इज 3,000 पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मीन्स व्हाट एडवर्स. आर का बात करें तो 5,000 माइनस 2,000. once again 3,000 पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मीन्स व्हाट एडवर्स. इन सब का टोटल कर लेते हैं तो इट बिकम्स 3 + 3 6,000 एडवर्स माइनस 1,000 फेवरेबल कम्स टू 5,000 एडवर्स. ओके, चलो व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर्मूला. सेल्स प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, P, Q and R. What is the standard price? 30, 20, 50 minus actual price 40, 10, 40 into actual quantity, and that is 400, 500 and 50. So 30 minus 40 is minus 10. minus 10 into 400 gives me 4,000 negative. negative मतलब favorable.
20 minus 10 is positive 10. Positive 10 into 500 gives me 5000. 5000 positive. Positive का मतलब यहाँ पे adverse. 50 minus 10 is 10 positive. 10 positive into 50 gives me 500 positive. Positive means what? Adverse. So what will be my final answer? 4000 positive minus 5000 minus 500. Answer is 1500 adverse. Okay. Now next कौन सा फॉर्मूला आएगा बताओ फटाफट. नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला आएगा? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस. वॉल्यूम बोले तो क्वांटिटी. फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट मतलब स्टैंडर्ड प्राइस. P, Q and R. What is the standard quantity? 500, 400 and 100 minus actual quantity is 400, 500 and 50 into standard price is 30, 20 and 50. If we calculate it, 500 minus 400 into 30, that gives me 3000 positive. Positive matlab adverse. Then 400 minus 500 into 20, 2000 is negative. Negative का मतलब favorable. And 100 minus 50 into 50, 2500 is positive. Positive का मतलब क्या हो जाएगा? Adverse. If you will take the total, it will become 3000 plus 2500 minus 2000, which gives me 3500 adverse. Okay. Now if you will see, हम लोगों को पहले से ही पता है sales value variance should be equal to sales price variance plus what? Sales volume variance. So देखो जरा ध्यान से, 3500 adverse plus 1500 adverse. So 3500 plus 1500 gives me 5000 adverse. Are you understanding this? Sure. Okay. चलो और दो वेरिएंसेस बाकी है. फटाफट मुझे बताओ कौन से दो वेरिएंसेस है वो. बोलो कौन से दो वेरिएंसेस है अभी और? बोलो और कौन से दो वेरिएंसेस है? वन इज सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस, है ना. चलो मिक्स में मिक्स आगे रहेगा. फॉर्मूला बताओ फटाफट. स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. यहाँ पे क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. ओके देखते हैं. P, Q and R. Standard mix for actual sales is 475 minus 380 minus 95 minus actual. 400, 500, 50 into standard price 30, 20 and 50. So what will be the answer? 475 minus 400 into 30, that gives me
2250 positive means what? Adverse. 380 minus 500 into 20 gives me 2400 negative का मतलब होता है favorable, and 95 minus 50 into 50 gives me 2250 positive means what? Adverse. इन सब का अगर मैं टोटल कर लूँ, so 2250 plus 2250 minus 2400, answer is 2100 adverse. Okay, the last variance P, Q and R. Standard quantity 500, 400 and 100 minus 475, 380, 95 into standard rate is 30, 20 and 50. Okay, so let's see. 500 minus 475 into 30, that gives you 750 positive का मतलब adverse. 400 minus 380 into 20 is 400 again positive means again adverse. 100 minus 95 into 50, 250 again positive means again adverse. The total of the three will be 250 plus 400 plus 750, total is 1400 adverse. हम लोगों को पहले से पता है सेल्स मिक्स वेरिएंस प्लस सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस शुड बी इक्वल टू व्हाट? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, राइट? सो लेट्स वेरीफाई. 1400 adverse plus 2100 adverse. 1400 plus 2100 is 3500, which is your sales volume variance. I hope you are understanding this. Okay, now let's see some similar type of sums which we can do it as homework. पहले ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 46. दिस इज क्वेश्चन नंबर 46. सिमिलर टाइप के सम्स देख लेते कुछ जो हम लोग होमवर्क में कर सकते हैं. सो यू कैन डू एज होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 39 इज योर होमवर्क. याद रखना क्वेश्चन में सिर्फ 3 वेरिएंसेस पूछे, बट यू हैव टू डू हाउ मेनी वेरिएंसेस? 5 वेरिएंसेस. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39 इज होमवर्क. देन आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं सेल्स वेरिएंसेस का, तो यू कैन डू question number 18 as homework. Okay, then you can do question number 19 as homework. But while doing question number 19, first you have to revise question number 6. While doing question number 19, revise question number 6 and then try this. Okay, that's the end of this chapter. Thank you.